हेलो फ्रेंड्स, इस मूवी का नाम द मैन विदाउट ग्रेविटी। इस ये मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लेडी को, एक बूढ़ी लेडी को जो अपनी एक लेडी प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल लेके जाती है, और हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। वो जब जैसे ही हॉस्पिटल के बेड पे लेटी है, उसकी तबीयत और ख़राब होने लगती है। उसका नाम नतालिया होता है। नतालिया की मदर का नाम एलिना होता है, और वो लोग बहुत ही पुअर होते हैं। उनके पास डॉक्टर को अवेल करने के पैसे भी नहीं होते। फिर भी उस हॉस्पिटल की एक नर्स उसके बच्चे को जन्म दे देती है, उसे हेल्प कर देती है। पर वो कोई आम बच्चा नहीं था। उसका बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो हवा में उड़ने लगता है, क्योंकि उसके पास ग्रेविटी नहीं होती है। तो उसको लगता है कि हमारा बच्चा एंजल है। लेकिन उसकी दादी यानी कि उस बच्चे की माँ को लगता है कि नहीं, ये कोई आम बच्चा नहीं है। वो समझ जाती है कि हमें इसे छुपा के रखना पड़ेगा। और फिर वो लोग बहुत ही पुअर फैमिली के होते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम कहाँ से पैसे देंगे। और हम देखते हैं कि उस वहाँ की नर्स भी देख कर बहुत ही हैरान रहती है। तो हम उन लोग छुप छुपा के वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ की नर्स उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, पर उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो पैसा दे पाए। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लेडी अपने घर आ जाती है, नतालिया और नतालिया की मदर एलिना, और वो अपने बच्चे को रखती है। और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने बच्चे को कभी भी बाहर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ही ख़राब है। वो इसका मजाक उड़ाएंगी, वो इसका यूज़ करेंगे। और फिर हम उन लोग बहुत ही केयर करते हैं कि कहीं उनका बच्चा उड़ ना जाए हवा में। विदाउट ग्रेविटी तो वो तो स्पेस में कहीं भी घूमने लगेगा। फिर उन लोग उस बच्चे की केयर करने लगते हैं। और हम वहाँ देखते हैं कि वो बच्चा अचानक हवा में उड़ने लगता है, और फिर वो देख के उसकी हैरान हो जाती है एलिना। और फिर वो ऊपर छाजे पे जाके वो चिपक जाता है। तो उन्हें लगता है कि कहीं हमारा बच्चा उड़ ना जाए। तो वो बच्चा उन लोग अपने बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। तो ऑस्कर के लिए उन लोग छत पर उन लोग सॉफ्ट सा मैट्रेसेस लगाते हैं, और उन लोग उस बच्चे की केयर करते हैं। और उन लोग उस बच्चे को बाहर भी नहीं जाने देते। और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा बहुत क्यूट सा प्यारा सा बच्चा, वो दोनों उस बच्चे की बहुत ही केयर करते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि कहानी में वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और उसकी दादी एलिना उसका ख्याल रखती है, उसे पढ़ाती है। और वो दिन रात घर में बैठ के पढ़ाई करता है और कार्टून देखता है। सुपरमैन उसका आइडल हीरो सुपरमैन बन जाता है, और वो सुपरमैन की तरह लड़ने लगता है। तो अपनी माँ से पूछता है कि मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है। पर वो एक दिन जब बड़ा हो जाता है तो वो देखता है कि सारे बच्चे अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं बाहर की दुनिया देखे। तो उसे बहुत ही बुरा एहसास होता है कि सभी बच्चे घूम सकते पर मैं क्यों नहीं। तो उसकी ये दादी कहती है कि वो नहीं जाएगा, पर ऑस्कर की मदर कहती है कि वो क्यों नहीं जाएगा, वो जाएगा। तो वो एक दिन ऑस्कर जैसे तैसे करके वो खिड़की से भाग जाता है, और वो फिर बाहर जाने लगता है। ये बात ऑस्कर की मदर को पता चलता है। तो ऑस्कर की दादी उस पर बहुत ही गुस्सा करती है, और इसीलिए ऑस्कर की मदर नतालिया कहती है कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा, कभी ना कभी तो उसको बाहर जाना ही है, उसे बाहर की दुनिया देखनी ही है। और फिर वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को बाहर लेके जाऊंगी, मैं उसे दिखाऊंगी। और वो फिर एक जैकेट पहनाती है जिसमें वो भारी भारी दो पत्थर रख देती है कि उसका बच्चा कहीं गिर ना जाए। और वो कहती है कि मैं ले जाऊंगी, और वो दरवाज़ा बंद करके अपने बच्चे को समझाती है कि तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है कि सीक्रेट। लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, और तुम्हें ये किसी को नहीं बताना है। वो कहता है ठीक है। और वो फिर दोनों मार्केट जाते हैं। मार्केट जब उसकी मदर शॉपिंग कर रही होती है तो ऑस्कर एक लड़के से टकरा जाता है जो उसके हाथ में 2 बॉटल होते हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी गलती से मैं गिर गई, अब तुम्हें ये बॉटल उठाना पड़ेगा और मेरे घर तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा किसी भी हाल में। तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा। तो वो देखता है कि उसकी मॉम शॉपिंग कर रही है, तो वो सोचता है कि चलो मैं पहुंचा के आ जाता हूँ। तो वो उसके पीछे पीछे बॉटल को पहुंचाने चला जाता है उसके घर। और फिर जब रास्ते में उसके साथ जाता है तो वो उसके साथ जाता है तो उसे बहुत ही भारी महसूस होता है। तो वो दोनों पत्थर को निकाल के फेंक देता है। उस लड़की का नाम एगेथा होता है। एगेथा बहुत ही प्यारी बच्ची होती है। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, चलो मेरा घर आ गया, अब तुम मेरी बॉटल दे दो। तो ऑस्कर उसे बॉटल देने से मना करता है, पर एगेथा उसके लिए लड़ने लगती है। वो कहती है कि मुझे मेरी बॉटल चाहिए, और ये सुनकर वो बहुत ही चौंक जाती है, उसे गुस्सा आता है, और गुस्से में वो बॉटल को छीनने लगती है। वो जैसे ही बॉटल को छीनती है तो वो देखती है कि ये ऑस्कर वहाँ पे सीढ़ी से जाके चिपक गया, पर वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। और वो हेल्प के लिए
वो बुलाता है अगिथा को कि तुम कुछ भारी ले आओ, तो वो अपना किताब का बस्ता ले आके उसे देती है और कहती है कि तुम इसे पकड़ लो। और फिर वो ऑस्कर उसकी किताब के बैग को पकड़ के नीचे आ जाता है और फिर वो दोनों अच्छे से फ्रेंडशिप करते हैं। तो ऑस्कर अपनी बातें ये अगिथा को बताता है कि मैं विदाउट ग्रेविटी हूँ, अगर मैं कुछ भारी नहीं पहनूंगा तो फिर मैं उड़ जाऊंगा। तो फिर वो अपने रास्ते पीछे पीछे करके अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी दादी अलीना और उसकी मदर नतालिया उसका इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन जब पहले उसकी मदर नतालिया उसको ढूंढ रही होती है तो वो नहीं मिलता। ये सुनकर वो लोग बहुत नाराज़ होते हैं। जब ऑस्कर अपने घर पहुंचता है तो ऑस्कर की मदर नतालिया बहुत ही परेशान होती है, उसे डांटने लगती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है। तो हम देखते हैं कि नतालिया के घर में वो लड़की अगिथा आती है और वो कहती है कि तुम्हें ये नहीं बताना है। वो कहता है ठीक है। वो दोनों बहुत ही खुश रहते हैं और खेलते, पर जैसे जैसे दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ती है तो नतालिया को पता चल जाता है कि उसका सीक्रेट अगिथा को पता चल गया और वो फिर उससे बाहर से बाय बोल देती है। और फिर हम देखते हैं कि बाहर में सड़क से जो खिड़की से दिख रहे लोग होते हैं उन्हें शक होता है कि इस बच्चे के साथ कुछ बुरा हो रहा है और वो 2-3 दिन तक नोटिस करते हैं और वो बच्ची को उससे मिलने से मना कर देते हैं। तो वो लोग जाके पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस आती है, कहती है कि तुम्हें इस बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा, क्योंकि आगे ऑस्कर की मदर ने स्कूल जाने से मना कर दिया होता है। तो उन लोग क्या जैसे तैसे करके स्कूल भेजते हैं, पर इस बात से वो रोने लगते हैं कि लोग उसके बच्चों का ऑस्कर का मजाक उड़ाएंगे और वो कभी किसी दिन अगर हवा में उड़ गया स्पेस में तो वो उनसे दूर चला जाएगा। ये सब सोच के ऑस्कर की मदर और ऑस्कर की दादी रोने लगती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम बहुत दूर रहेंगे और वो लोग फिर बहुत दूर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके ऑस्कर बड़ा हो जाता है और फिर उसकी दादी मर जाती है। पर ऑस्कर के पास अगिता का बैग होता है और वो उसके बैग को लेकर ही रहता है और वो एक कमरे में बैठकर कार्टून देखता था और फिर अगिता के बारे में सोचता था। अगिता के बाद उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो चुकी थी और उसका एक आइडियल हीरो सुपरमैन था। और हम देखते हैं कि ऑस्कर अपनी मॉम का बहुत ख्याल रखता है और उसकी मॉम भी उसका बहुत ख्याल रखती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे से रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। पर हम देखते हैं कि ऑस्कर का एक ड्रीम होता है कि वो सुपरमैन बनेगा और सबकी हेल्प करेगा। तो वो कहानियाँ पढ़ता है और हम देखते हैं स्टोरी में कि ये ऑस्कर के पास सब समय वो पिंक बैग रहता है अगिता का, जिसे लेकर वो अपनी ज़िंदगी बिताता है। वो ऑस्कर सोचता है कि एक दिन मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि उसको बहुत ही बुरा महसूस होता है। जब वो घर छोड़ के जाता है तो वो शहर जाके वो एक शो में जाता है, मैजिक शो में, जहाँ पे वो अपना मैजिक दिखाता है और वो कहता है कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। और इस तरीके से वो शो उस दिन का बहुत ही हिट हो जाता है और उस शो को उसकी मदर ने भी देखा था। ये सब सुन के वो उसे फ़ोन करती है और ऑस्कर उसे बताता है कि मुझे ये करना पड़ा और मैं यहाँ पे शहर में टाउन में हूँ। और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक कंटेंट राइटर ऑस्कर के पास जाता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। अगर तुम चाहो तो हम लोग एक बॉन्ड साइन करेंगे और हम दोनों मिलकर फेमस हो जाएंगे। वो इसके लिए ऑस्कर को एक बहुत ही बड़ा सा बंगला सा घर देता है और एक पेपर पे साइन करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है कि तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाना। धीरे धीरे ऑस्कर बहुत ही फेमस हो जाता है। उन लोग कई सारे शोज़ करते हैं, उसके लिए मैगजीन्स लिखी जाती है, उसका स्टैचू बनता है और उसका नाम रखा जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। और फिर उसके बाद में उन लोग इतने सारे शोज़ करते हैं और उसे लोग अपने फ़ोटो खिंचवाने के लिए बुलाया करते थे और वो धीरे धीरे करके बोर होने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि ये मेरा ड्रीम नहीं था, मेरा बचपन का जो था स्पाइडरमैन बनना, लोगों की हेल्प करना। वो बोलता है कि मैं ऐसा ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ये सब छोड़ के चला जाऊँगा। मुझे नहीं चाहिए वो सब शोज़ कि लोग कैमरा खींचे, मैं कैमरा के सामने और नहीं जाना चाहता, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो कंटेंट राइटर कहता है कि ऐसा मत कहो। वो सिर्फ समझाने की बहुत कोशिश करता है, लोग उसके लिए स्टैचू बनाए होते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि उसे अपनी दादी की कही बातें याद आती है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। एक आखिरी शो जो ऑस्कर करता है जिसमें उसे जिन एंजल बनना पड़ता है, वो एंजल जब बनता है तो उड़ने लगता है और वो फिर सभी लोगों को बुरा भला कहने लगता है और वो कहता है कि मैं एंजल नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ।
और फिर उसके बाद में वो हम देखते हैं कि कंटेंट राइटर और ऑस्कर की मदर एक रूम में बैठ के बातें करते हैं और ऑस्कर कहता है कि आप सब लोगों को ये कहते हैं कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है, आप ये कह दीजिए कि वो ख़त्म हो चुका है, मैं और नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा और मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ। तो जैसे तैसे करके कंटेंट राइटर मान जाता है और फिर उसके बाद में बोलता है कि ठीक है, सारी दुनिया को कह दिया जाएगा कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मारा गया, ही इज़ नो मोर सारी, और ये चर्चा फैल जाती है न्यूज़ में कि वो नहीं है। तब ऑस्कर की मदर उस घर में अकेली रहने लगती है और कई सारे न्यूज़ चैनल आके ऑस्कर की मदर को पूछते हैं कि ऑस्कर कहाँ गया। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि ऑस्कर की मदर भी की डेथ हो जाती है और हम देखते हैं कि कई साल बीत जाते हैं जब ऑस्कर अपना एकदम ही लाइफस्टाइल चेंज कर चुका है। वो लंबी लंबी दाढ़ी बना चुका है और एक होटल में वो रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर रहा होता है और वो सबके साथ एंटरटेनमेंट करता है और वो धीरे धीरे खुश भी रहता था। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि वो एगाथा का वो बचपन वाला बैग लेके हमेशा घूमता रहता था। उसी होटल में एगाथा एक दिन रुकने आई थी, तो एगाथा अपने बैग को देख के पहचान जाती है कि वो वही बैग है जो मेरा बचपन का बैग था। वो उसके पीछे आती है और उससे कहती है कि ये बैग मेरा है। वो ये सब देख के वो लोग की फ्रेंडशिप हो जाती है। पर अब एगाथा की लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई। वो अपनी लाइफ से बहुत ही दुखी थी। वो उसी होटल में कई बार रुकने के लिए आया करती थी, कई सारे मर्दों के साथ में संबंध बनाया करती थी। पर ये सब उसने इसलिए क्या करा था क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत ही दुख भरा हुआ था। वो अपनी लाइफ से बहुत ही दुखी थी। उसके साथ बचपन में बहुत ही बुरा हुआ था और बचपन में ये ऑस्कर उसे छोड़ के चला गया था। ये सब चीज़ें उसे बहुत ही बुरा महसूस हुआ था और उसे दिक्कत हुआ था। फिर हम देखते हैं कि वो एगाथा किसी दूसरे मर्द के साथ आती है और फिर हम देखते हैं कि वो ये सब चीज़ छोड़कर अपने कैरेक्टर को छोड़ के वो ऑस्कर से शादी कर लेती है और उन लोग खुशी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं। इस तरीके से